दोस्तों साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भले ही कितना समय हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी से ही तैयारियां करना शुरू कर दी है। और ना सिर्फ तैयारी की है, बल्कि जो भी प्रत्याशी हैं उनको अभी से ही निर्देश दे दिए हैं। कहा यह जा रहा है, खबर ये सामने आती है वो भी सूत्रों के हवाले से, कि लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक मीटिंग का आयोजन किया और इस मीटिंग में तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिए हैं। निर्देश ये है कि अगर आपको 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में टिकट चाहिए तो ये वो ऐसे रूल्स हैं, ये वो ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। और अगर आप इन 5 चीजों पर खरे उतरते हैं तभी आपको टिकट दिया जा सकेगा। अब दोस्तों ये वो रूल्स क्या है और ये रूल्स समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर अखिलेश यादव की तरफ से क्यों बनाए गए हैं? क्या अखिलेश यादव के इन रूल्स के पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है, या फिर इन रूल्स को सेट करके अखिलेश यादव एक कोई नया तिकड़म सेट करना चाहते हैं? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों अखिलेश यादव का जो सबसे पहला नियम है सभी के लिए, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो खुद को सोच रहे हैं कि उन्हें 2027 के विधानसभा चुनावों में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना है, उनके लिए सबसे पहला रूल जो है वो है कि वो पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय हों। यानी कि पार्टी जो भी कार्यक्रम करती है या फिर पार्टी से जुड़ा जो भी कार्यक्रम है, जो भी जनता के हित का कार्यक्रम है, जनता के लिए कार्यक्रम है, उसमें वो सभी सक्रिय हों और बढ़ चढ़कर उन कार्यक्रमों में हिस्सा लें, जनता की मदद करें। ये सबसे पहला और बेसिक रूल है अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के लिए। अब इसके बाद जो दूसरा रूल है दोस्तों, वो पीडीए से जुड़ा हुआ है। दूसरा रूल ये है कि पीडीए समाज के बीच सक्रियता से नेता काम करें। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें कुछ अगड़े भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जोड़े जाते हैं। पीडीए समाज के लिए उन नेताओं को सक्रियता से काम करना है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उस मुद्दे को उठाएं और उन लोगों की मदद करें, उन लोगों की आवाज बने। इसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक रूल बनाया गया है और नेताओं को साफ साफ शब्दों में निर्देश दिया गया है कि पीडीए समाज के बीच आप सक्रियता से काम करें और उन लोगों की मदद भी करें। इसके अलावा दोस्तों एक और ऐसा रूल अखिलेश यादव ने बनाया है जो कि सभी नेताओं को फॉलो करना चाहिए। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि किसी भी दल का कोई भी नेता हो, उसे ये रूल फॉलो करना चाहिए। और वो ये था, बेतुकी बयानबाजी और गैर जरूरी बयानों से दूरी। दोस्तों नेताओं के मुंह से अक्सर बेतुकी बयानबाजियां आपने सुनी होंगी और इसको लेकर के नेता सुर्खियों में तो रहते हैं, लेकिन उनकी छवि पर भी दाग लगता है। अब गैर जरूरी बयानों से, बेतुके बयानबाजियों से अगर नेता दूर रहेंगे तो उनकी छवि एक बेहतर नेता के तौर पर जनता के बीच स्थापित होगी और बेतुकी बयानबाजी ना करने के चलते आप पर किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगेगा और आपके किसी भी एक बयान को उठा करके भाजपा के पास मुद्दा बनाने का एक जो मौका है वो नहीं जाएगा। ये रूल नंबर 3 है और इसको अखिलेश यादव ने खास तौर पर फॉलो करने के लिए कहा है। अब दोस्तों चौथा रूल, उस पर भी बात कर लेते हैं और ये चौथा रूल है क्षेत्र में जनसेवक की छवि और लोगों के बीच उपलब्धता। यानी कि क्षेत्र में जाकर जनता की सेवा करना, ऐसी छवि उस नेता की होनी चाहिए, उस प्रत्याशी की होनी चाहिए जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहता है और लोगों के बीच वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है तो लोग उस तक पहुंच ना पाए, लोग उन तक अपनी परेशानियां लेकर, अपनी दिक्कतें लेकर आसानी से पहुंच जाएं और वो भी लोगों से कनेक्ट कर सके। इस तरीके का जो एक रूल है वो अखिलेश यादव ने सेट किया है। अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है कि इन रूल्स को फॉलो करेंगे आप और जब इन रूल्स पर आप खरे उतरेंगे तभी आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया जा सकेगा। लेकिन इस कड़ी में 5वां सबसे अहम रूल
जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल ना होना। जाहिर तौर पर दोस्तों, किसी भी दल की बात करें, अगर कोई भी नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उसको कोई भी उम्मीद नहीं करेगा कि उसे टिकट्स मिलेंगी। लेकिन फिर भी अभी से ही अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अभी से आप तैयारी कर लीजिए। 2027 के चुनाव में भले ही कितना समय हो, साल भर का, 1.5 साल का, लेकिन अभी से अगर आप समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर काम करेंगे, पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं करेंगे, तो ही आगे चलकर आपको प्रत्याशी बनाया जा सकेगा। और इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही है कि जिन नेताओं ने लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए काम किया था, पार्टी के लिए जी जान लगा दी थी, उनको पहले नंबर पर रखा जाएगा। अब दोस्तों, ये वो 5 नियम थे जिन्हें हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताया। अब ये 5 नियम आपको सरल लगे या ना लगे, लेकिन इनमें से कई नियम ऐसे हैं जिन पर जो नेता हैं उन्हें फॉलो करना ही है, और वो हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। जिनमें से एक, बेफिजूल की बयानबाजियों से बचना, गैर जरूरी मुद्दे पर बयान न देना, यह अहम हो जाता है। फिलहाल दोस्तों, अखिलेश यादव ने अभी से ही इन रूल्स को सेट करके प्रत्याशियों को या फिर नेताओं को यह निर्देश दे दिया है कि अगर आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट चाहिए, प्रत्याशी बनना है, तो ये 5 वो बेसिक रूल्स हैं जिन्हें आप अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दें। इसके बाद जब 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा, तब एक रिपोर्ट कार्ड बकायदा तैयार किया जाएगा, और इस रिपोर्ट कार्ड पर अगर आप खरे उतरेंगे, इन 5 नियमों पर अगर आप खरे उतरेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको टिकट सौंपने में। अब फिलहाल इन 5 नियमों के बारे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या अखिलेश यादव की तरफ से जो 5 रूल्स बनाए गए हैं उन पर आपका क्या कहना है? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।